नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम कवर करेंगे जितने भी बर्ड्स, एनिमल स्पीसीज या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और जोग्राफिकल लोकेशंस जो कि पिछले कुछ वर्षों से न्यूज़ में बने हुए हैं। ये सभी इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और जोग्राफी के एस्पेक्ट से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इस वीडियो सीरीज में हम उन सभी बर्ड्स को कवर करेंगे। तो उसका सबसे पहला बर्ड है मैंडेरियन बर्ड, जो कि एक डक है, बतख। तो ये रिसेंटली देखा गया भारत के असम स्टेट में मौजूद मागुरी मोटापुंग बेल वेटलैंड में। तो मागुरी मोटापुंग वेटलैंड एक इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया घोषित किया गया बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा, जो कि असम के अपर असम एरिया में लोकेटेड है, जो कि एक डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क के करीब पड़ता है। तो अगर हम भारत का मैप देखते हैं तो भारत में नॉर्थ ईस्ट रीजन में आता है असम। फिर असम में जब अपर असम का एरिया है, ये अपर असम है, और ये लोअर असम वैली है। अपर असम वैली में हमको दिखने मिलती है डिब्रू रिवर। डिब्रू रिवर के पास में पड़ता है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, और डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क के पास में ही हमें मिलेगा मागुरी मोटापुंग बेल। तो मागुरी मोटापुंग बेल एक वेटलैंड है जो कि पिछले साल न्यूज में था, मई 2020 में, जब ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक एक्सीडेंटली वहां पर एक इंसिडेंट हो गया था, जिसमें जो उनका गैस का कुआं था वहां पर आग लग गई थी। तो इसके कारण जो ऑयल थे और गैस था वो वहां से लीक हो गई। इसके अलावा जो ऑयल था वो वहां से जाके पूरे आसपास जो वेटलैंड, मतलब वहाँ पानी भी होता है और जमीन भी होती है, तो जो पानी वाले एरिया था इसमें पूरा ये जो ऑयल था वो उस पानी के ऊपर बैठ गया। तो इसको बोलते हैं ऑयल स्पिल। इसके कारण जो मागुरी मोटापुंग वेटलैंड था वहाँ बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और वहाँ के सांप, वहाँ की मछलियां मारी गई। इसके अलावा जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, जैसे गंजेटिक डॉल्फिन, जो कि भारत की एक नेशनल फिश है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, सॉरी, राष्ट्रीय जल जीव गंजेटिक डॉल्फिन है, उनकी भी यहाँ पर मौत हो गई थी इसके कारण। तो ऑयल स्पिल एक ऐसी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सुर्खियों में हमेशा बने रहता है, और ये ज्यादातर हमें सुनने मिलता है समुद्रों में। जो बड़े बड़े महासागर होते हैं, जब वहां से ये शिप पास होते रहती है, जहाज बड़े बड़े पास होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश ऑयल लेके जाते हैं, या फिर शिप को भी चलाने के लिए ऑयल की जरूरत होती है। इसके अलावा वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते हैं ऑयल का। तो कभी कभार क्या होता है, ये जो शिप है वहां पर कोई इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट हो जाता है उनका, या फिर वो उनके ऑयल लीकेज होने लगते हैं। तो मान लीजिए ये पूरा यहाँ पर समुंदर है, तो आप सोच सकते हैं कि जहाज का साइज कितना बड़ा रहता होगा। तो उसमें ऑयल भी हजारों लाखों लीटर की संख्या में रहता होगा, टन्स, गैलन, हजारों गैलन ऑयल जमा रहता होगा। तो जब ये लीक हो जाता है तो ये समुंदर या फिर महासागर के पूरे उसके ऊपर के सतह में फैल जाता है, 15 से 20 किलोमीटर या फिर 100-200 किलोमीटर तक भी ये पूरा ऑयल उसके ऊपर जम जाता है, समुंदर के पानी के ऊपर। इससे क्या होगा कि वो समुंदर के नीचे जो भी जीव जंतु है, मछलियां है, या फिर बड़े बड़े वेल्स, डॉल्फिन, शार्क, या फिर समुंदर महासागरों के जो भी जीव जंतु है, कोरल्स हो गए, प्लैंकटन्स, ये सब क्या होता है, इनको सनलाइट नहीं मिल पाती है प्रॉपर, नहीं इनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर तो पूरा तेल बिछा हुआ है। ये तेल सनलाइट को भी आने से ब्लॉक करेगा और फ्रेश ऑक्सीजन को भी। तो इसके अलावा जब जो
मैमल्स है, एक्वेटिक एनिमल्स, जब ये सी सरफेस में आते हैं तो जो ऑयल है वो उनके पूरी बॉडी से टच हो जाते हैं, तो ये एकदम चिपचिपा टाइप का पदार्थ होता है जो उनके पूरे बॉडी को, उनकी पूरी स्किन को एकदम जलाने लग जाता है, तो इनसे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। फिर हम आसाम की तरफ देखते हैं। आसाम नॉर्थ ईस्ट रीजन में पड़ता है और ये एक ऐसा राज्य है जो बाकी अन्य नॉर्थ ईस्ट राज्यों के मामले में एक बहुत बड़ा है, तथा ये हर एक नॉर्थ ईस्ट राज्यों को टच करता है एक्सेप्ट सिक्किम। सिक्किम को छोड़ के इस आसाम की सीमा हर एक राज्यों से लगती है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा या फिर मेघालय। इसका वाला ये वेस्ट बंगाल से भी इसकी बॉर्डर टच होती है। तो आसाम की राजधानी है दिसपुर। और इसके अलावा आसाम दो अन्य अंतरराष्ट्रीय देशों से भी टच होता है, एक है बांग्लादेश और दूसरा है भूटान। और आसाम पिछले दिनों न्यूज में था CANRC को लेके। यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट देखने मिले क्योंकि यहाँ पर लागू है आसाम एकॉर्ड 1985, 1985। आसाम एकॉर्ड के बारे में हम किसी और वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। आसाम एकॉर्ड का एक छोटा सा शीर्षक यही है कि 1985 में से लागू किया था वहाँ गया था वहाँ, क्योंकि जब भारत जब आज़ाद हुआ था तो वहाँ पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो उसके कारण बहुत से माइग्रेंट्स तथा बांग्लादेशी इधर से उधर तथा ये बांग्लादेश से ऊपर की तरफ गए और बहुत से लोग आसाम भी आ गए। इसके बाद जब बांग्लादेश में 1971 का लिबरेशन वॉर हुआ, एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ 1971 में, तो इसमें बांग्लादेश के लोग बहुत ज्यादा हिंसक से ग्रस्त हो गए थे और वे लोग भारत की तरफ आने लगे। तो इनमें से बहुत सी तादाद में बांग्लादेशी आसाम में आ गए थे। तो इसको देखते हुए आसाम के लोग जो वहाँ के मूल निवासी थे उनको ये चीज पसंद नहीं आई कि बाहर के लोग आके यहाँ हमारे यहाँ सेटल हो रहे हैं, जिससे कि हमारे राज्य की संख्या बढ़ रही है और इससे यहाँ पर उनका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो भी चेंज हो रहा था। तो ये आसाम एक आदिवासी क्षेत्र है। इसके अलावा आसाम एक मतलब वह जो हिंदू की संख्या ज्यादा होती थी, इन बांग्लादेश से उस वक्त बहुत से मुसलमान भी आए तथा बांग्लादेश से हिंदू भी आए, तो इसके कारण उनका जो वहाँ के हिंदू पॉपुलेशन थी उसमें भी डिक्लाइन आने लगी। इसको लेके एक आसाम में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ। वहाँ के आदिवासी जनजातियों जिनके आदिवासी जनजातियों की संख्या ही कम होने लगी थी एवं आसाम के मूल निवासी की भी संख्या कम होने लगी थी। तो इससे देखते हुए उन्होंने आंदोलन खड़ा किया। फिर 1985 में आसाम के लोगों एवं भारत सरकार के बीच एक पैक्ट साइन हुआ, जिसे हम आगे के आने वाले देशों में वीडियो में देखेंगे। फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है आसाम से एक ब्रह्मपुत्र रिवर पास होती है जो कि पूरे राज्य को अपर असम से लेके लोअर असम तक कवर करती है। तो इतनी बड़ी नदी है जो कि पूरे असम के पूरी चौड़ाई को नापते हुए गुजरती है। फिर इसके अलावा असम एक राजनीतिक तौर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है, क्योंकि असम की जो जनसंख्या है वो भी बहुत ज़्यादा है और ये नॉर्थ ईस्ट के जितने भी क्षेत्र है राज्य हैं उन सब में असम का
की सीमा भी बहुत ज्यादा है। जनसंख्या और इसका क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण लोकसभा में इसकी 14 सीटें जाती है। तो आप देख सकते हैं असम की लोकसभा में 14 सीट थी, लेकिन इसके कंपेयर में अरुणाचल प्रदेश जो कि असम के क्षेत्रफल के लगभग उतना ही पड़ता है, वहां पर सिर्फ 2 ही लोकसभा सीट थी। फिर हमने देखा था वहां नागालैंड नागालैंड की सिर्फ 1 सीट, सिक्किम की भी सिर्फ 1 सीट, त्रिपुरा की 2 सीट, मिजोरम की 1 सीट, मणिपुर की 2 सीट। तो ऐसा कुल मिला के लोकसभा में नॉर्थ ईस्ट की लगभग 26 या 27 सीट होती है, लेकिन उसमें से 50% से ज्यादा सीटें सिर्फ आसाम के पास है, 14 सीट। सोच सकते हैं आप तो कितना महत्वपूर्ण होगा आसाम राजनीतिक दृष्टिकोण से। फिर अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो है मंडेरियन मैंड्रीन। ये दुनिया की एक सबसे खूबसूरत बतख में से एक माना जाता है, तथा ये जो डक है बतख, इसकी साइज छोटी होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल बतख। और ये जो ईस्ट एशिया है, एशिया हमारा कंटिनेंट है जिसमें भारत मौजूद है, तो ईस्ट वाला जो एरिया है इसका, वहाँ पर की ये मूल रूप से वहाँ की ये बर्ड है ईस्ट एशिया में। फिर इसके अलावा जो इसके प्रजनन करती है, और इसके अलावा एक माइग्रेटरी बर्ड है, तो ये रशिया, कोरिया, जापान और नॉर्थ ईस्ट पार्ट में चाइना के इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अब आने वाले कुछ साल, पिछले सालों में ये वेस्ट यूरोप एवं एशिया में भी शामिल हो चुके हैं। लेकिन ये जो बतख है ये भारत में बहुत ही कम देखने को मिलती है, और ये रेयरली आती है, बहुत ही कम बार भारत आती है, क्योंकि इसके जितने भी माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं उनका एक फिक्स्ड रूट होता है, वो उस रूट को ही फॉलो करती है हर बार। अब इसके अलावा जो IUCN स्टेटस है इसका, ये लीस्ट कंसर्न्ड है। फिर हम देखते हैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में। तो इसकी स्थापना 15 सितंबर 1883 को की गई थी, तथा ये देश का सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बायोडाइवर्सिटी के बचाव एवं उस पर शोध के कार्य करता है। तो इसका मुख्य मिशन क्या है, लक्ष्य इसका ये है कि प्रकृति की रक्षा करना एवं जो जैव विविधता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उस पे शोध किया जाना एवं उसके बारे में शिक्षा प्रदान करना तथा जन जागरूकता पैदा करना लोगों में। फिर इसका एक दृष्टिकोण है, विजन है बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी का, कि एक सबसे पहले तो ये एक वैज्ञानिक ऑर्गेनाइजेशन है, वैज्ञानिक संस्था है जो कि पूरे देश भर में मौजूद है, तथा ये कार्य करती है उन सभी जीव जंतुओं का एवं उन स्थानों का जो कि जिन पर किसी प्रकार के रिस्क है या थ्रेट है, जैसे कि आर्टिफिशियल कहीं बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, कहीं फॉरेस्ट कटिंग हो रही है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जंगल में, जैसे कोई इंडस्ट्री वहाँ चल रही है, कोई माइनिंग हो रहा है। तो इसके कारण क्या होता है, वो एरिया में वहाँ पर जो वहाँ के रहने वाले जीव जंतु है उन सभी के जीवन पे खतरा आ जाता है। इसके अलावा पूरे उस जंगल के एरिया में भी खतरा महसूस हो जाता है। तो ये एक तरीके का थ्रेट होता है। तो इसे देखते हुए बॉम्बे नेशनल
इसलिए इन सब के बचाव के कार्य करता है। इसके अलावा बॉम्बे नेशनल हिस्टोरिकल सोसाइटी न्यूज़ में रहती है वल्चर को लेकर, जो गरुड़ होते हैं, गरुड़, वल्चर। इसके बचाव के लिए भी बॉम्बे नेशनल हिस्टोरिकल सोसाइटी ने बहुत ही व्यापक कार्य किए हैं। गरुड़ आजकल हमें बहुत ही कम देखने को मिलते होंगे, शहरों में तो दिखते ही नहीं होंगे। इसकी संख्या पहले शायद 90% तक इसकी संख्या कम हो चुकी है। अब से पिछले 10 से 20 सालों में, पिछले 10 साल पहले इनकी संख्या करोड़ों में हुआ करती थी, जो सिर्फ अब पूरे देश में सिर्फ हजार की तादाद में बैठे हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।